दोस्तों, कई बार जब हम अच्छा काम करते हैं तो उसके बाद हम सोचते हैं क्या फ़ायदा इस अच्छाई का। उस वक्त हम ध्यान भी नहीं देते और वो अच्छाई हमें कई लोगों की यादों में बसा देती है, जिन यादों या अनुभवों को आप लाखों रुपए खर्च करके भी नहीं खरीद सकते। एक ऐसे ही शख्स के साथ मेरे कुछ अनुभव हैं जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि जीना है तो इस लड़के की तरह जियो। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आज का वीडियो शुरू करता हूँ। अनिल, जो कि एक कॉलेज में पढ़ता था, वो कोई प्रेसिडेंट का उम्मीदवार नहीं था और ना ही कोई क्लास का मॉनिटर। ना वो पढ़ाई में इतना अच्छा था और ना उसमें कोई ऐसी बात थी जो अक्सर कुछ लोगों में होती है। लेकिन जब एक दिन कॉलेज के बाहर अनिल की कुछ लड़कों के साथ लड़ाई हो रही थी, जैसे ही इस बात का पता कॉलेज के बच्चों को चला कि अनिल की किसी के साथ लड़ाई हो रही है, वैसे ही कॉलेज के सारे बच्चे गेट पर आ गए, जिसमें ना केवल लड़के बल्कि लड़कियां भी थी। इतनी ज़्यादा भीड़ देखकर वह सारे लड़के जो अनिल के साथ लड़ रहे थे वहाँ से भाग गए। उस दिन मैं कॉलेज नहीं गया था, लेकिन ये बात मुझे मेरे दोस्तों से पता चली। हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे हों कि ये सब कॉलेज यूनिटी की वजह से हुआ होगा, है ना? लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि उससे पहले भी कई बार जब कॉलेज के लड़कों को बाहर के लड़कों ने मारा था, उस वक्त कॉलेज के बच्चों ने जमा होकर ऐसा कुछ नहीं किया था। तो दोस्तों, ऐसा क्या था इस लड़के में जो सारे बच्चे जमा होकर इस लड़के के सपोर्ट में आ गए? दोस्तों, उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी थी, जिसके चलते सारे लड़के ही नहीं, लड़कियां भी उसके साथ रहना चाहती थी। दोस्तों, लड़कों का तो पता नहीं, लेकिन जब सारी लड़कियां किसी एक लड़के की कंपनी पसंद करती हो और अगर वो लड़का आपकी क्लास का हो, तो कसम से बहुत बुरा लगता है सोच कर कि हमारे शरीर में कौन सा दांत लगे हुए हैं जो सारी लड़कियां इसी से बात करना चाहती हैं, हमसे नहीं। दोस्तों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? खैर, शुरू में जब मैं कॉलेज गया तो मुझे इस लड़के से बहुत जलन होती थी, क्योंकि वो हमारी क्लास में पढ़ता था और सभी उसके साथ बहुत अच्छे से रहते थे। तो मैं सोचता था, यार क्यों लोग इतना मुझे नहीं पूछते जितना इसे पूछते हैं। उसके बाद जब मैंने नोटिस किया तो देखा वो सबका मनोरंजन करता था। जब कहीं बैठ जाता तो लोग वहाँ जमा होने लग जाते थे, क्योंकि वो 2 मिनट में लोगों के चेहरे पे स्माइल ले आता था। उसे पता था कि किस शख्स के साथ किस तरह की बात करनी है। बच्चों के साथ बच्चा और बड़ों के साथ बड़ा बन जाना उसे बखूबी आता था, जिसके कारण लोग उससे अपने सीक्रेट्स और प्रॉब्लम्स शेयर करना पसंद करते थे, क्योंकि वो बातों को समझता था और सभी की भावनाओं की रिस्पेक्ट भी करता था। दोस्तों, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि वो किसी की भी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उससे मदद कौन मांग रहा है। और ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब एक बार मुझे अनिल की मदद की ज़रूरत पड़ी, उस वक्त हम एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे, जिसका कारण मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और इसी वजह से वो मुझे इतने सही से नहीं जानता था। दोस्तों, पता है, जब मैं उस दिन को आज भी याद करता हूँ तो याद आता है कि मैंने 50 बार सोचा कि इस बारे में अनिल से बात की जाए या नहीं, क्योंकि मैं उसके इतना क्लोज नहीं था, जिसके कारण उस पर भरोसा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे भरोसा था कि अनिल के अलावा मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि उस वक्त किसी और पर भरोसा करना अपना मजाक बनाने के अलावा और कुछ नहीं था। और मैं सही था, मैंने अनिल पर भरोसा करके कोई गलती नहीं की। और आपको पता है, उसने पूरी कोशिश की मेरी मदद करने की। हाँ, वो पूरी तरह से मेरी मदद नहीं कर पाया, लेकिन एक ऐसे लड़के के लिए जिसके साथ उसकी कोई बात नहीं होती थी, उसकी इतनी मदद करना, आई थिंक दैट वॉज मोर देन इनफ फॉर मी। दोस्तों, हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे हों कि वो क्या बात थी। अगर भविष्य में मैं कभी उस बात के लिए कंफर्टेबल होता हूँ तो आपके सामने उस बात को एक वीडियो के रूप में लेकर ज़रूर आऊँगा। खैर, आज अगर उस बात के बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे खुद पे हंसी आती है, लेकिन जब मैंने वो बात अनिल से की तो उसने उस बात को मजाक में नहीं लिया
और मुझे ध्यान से सुना और उसने पूरी कोशिश की मेरी मदद करने की। आपको पता है उस दिन से अनिल के लिए मेरे दिल में इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। दोस्तों, अनिल एक ऐसा लड़का है जिसके चेहरे पर एक मुस्कान हमेशा रहती है। आपको पता है अगर किसी को उसकी ज़रूरत हो तो वो अपना काम छोड़कर सामने वाले को सुनता है और उसकी मदद करता है। उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो किसी के भी सीक्रेट डिस्क्लोज नहीं करता और हर मुमकिन कोशिश करता है कि सामने वाले की समस्या का समाधान निकल जाए। आपको पता है अनिल एक ऐसा लड़का है जिससे आप अपनी कोई भी बात शेयर कर सकते हो, वो भी बिना किसी डर के कि वो बात कहीं ओपन होगी। दोस्तों, उस दिन के बाद से मैं उससे जलता नहीं था बल्कि उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था। उसने मेरे दिल में अपने लिए काफ़ी इज्जत बना ली थी। मुझे एक बात सही से पता है कि अगर उस दिन अनिल की जगह कोई और शख्स होता तो वो मेरा बहुत मजाक बनाता, लेकिन अनिल ने ऐसा नहीं किया। उसके बाद मैंने अपने आप में सुधार लाना शुरू किया और मुझ में सुधार आए भी, जिन सुधारों को सभी देख रहे थे, जिसकी शुरुआत मैंने अनिल को देखकर की थी। दोस्तों, एक और इंसिडेंट जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक बार की बात है, हमारे एग्ज़ाम चल रहे थे। अनिल के पास पल्सर 150 थी। मैंने देखा अनिल बाइक चला रहा है और उसके पीछे 3 लड़के बाइक पर बैठे हैं। मैं पैदल चल रहा था, तभी एक आवाज़ आई, अरे अरविंद भाई आ जाओ, बाइक पर बैठ जाओ। वो आवाज़ अनिल भाई की थी। मैंने देखा और सोचा क्या बंदा है यार। दोस्तों, क्या आपने कभी इतना पॉजिटिव माइंडसेट के साथ किसी लड़के को देखा है? आपको पता है इसका कारण? इसका कारण है उसका हमेशा प्रेजेंट में रहना और लाइफ के हर पल को खुलकर जीना। बाइक में 4 बंदों के ऑलरेडी होने के बाद 5वें बंदे को इनवाइट करना, ये कुछ लोगों के लिए मजाक हो सकता है, लेकिन जब एक सोचने वाला शख्स इस बारे में सोचता है तो पता चलता है कि वो मजाक नहीं, एक इंसान का दिल कितना बड़ा हो सकता है। ये वो बात है। मुझे नहीं पता कि लोग आज अनिल भाई के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि अब काफ़ी समय से मेरा अनिल भाई से मिलना ना के बराबर होता है, लेकिन उसका वो व्यक्तित्व मुझे हमेशा एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करता रहता है। और ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, मुझे ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन सच है इसलिए कह रहा हूँ। अब मुझे अनिल भाई से नहीं बल्कि उनके बेस्ट फ्रेंड मयंक मैसी व जीतू राणा से जलन होती है, सोचकर कि काश उनकी जगह मैं अनिल भाई का बेस्ट फ्रेंड होता तो कितना अच्छा होता। खैर, अगर इस वीडियो को अनिल भाई देखता है तो मैं उससे केवल एक बात कहना चाहूँगा कि यार अनिल भाई, आपने कॉलेज समय में पता नहीं पढ़ाई कमाई या नहीं कमाई, लेकिन आपने बहुत सारे लोग कमाए जो कि इंसान कितनी ही पढ़ाई क्यों ना कर ले नहीं कमा सकता। और जिस तरह से एक मजाक बन चुके अरविंद की लाइफ में चेंज का कारण आप बने, उसी तरह से हो सकता है किसी और की लाइफ में भी चेंज का कारण आप बन चुके हों, जो आपके लिए बड़ी बात हो या ना हो, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। अनिल भाई, आप उस वक्त बहुत अच्छे इंसान थे। खैर, मेरे लिए आप हमेशा एक अच्छे इंसान रहोगे। मैं चाहता हूँ कि आप सभी के प्रति वैसे ही रहो जैसे आप पहले थे और सभी आपसे प्यार करते रहें। ये हमारे अनिल भाई हैं और ये उनकी वाइफ आरती भाभी। अभी हाल ही में इनकी शादी हुई है। अगर आरती भाभी आप इस वीडियो को देख रही हो तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप बहुत लकी लड़की हो जो अनिल भाई आपको पति के रूप में मिले हैं। खैर, ये बात मैं आपको सामने से कहना चाहता था, लेकिन मौका ही नहीं मिल पाया, इसलिए इस तरह से कह रहा हूँ। अब चीज़ों को समझने लग गया हूँ तो एक बात कहना चाहता हूँ। हो सकता है आपको लगे ज्ञान दे रहा हूँ, अगर ऐसा लगे तो माफ़ करना, लेकिन अक्सर जब कोई चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है तो उसकी वैल्यू हमारी नज़र में समाप्त हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वास्तव में उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। खैर अनिल भाई, आप हमेशा लोगों के लिए प्रेरणा बने रहो। इसी दुआ के साथ मैं अपने आज की वीडियो को समाप्त करता हूँ। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।